Good morning, everyone. Thanks a lot for watching another preview video of the United Road. एंड इसके पहले कि आप लोग मुझे बोलो कि अबे यार तू फिर से वही बैकग्राउंड लेके आ गया, फिर से मेरे को गाली दो, आई एम रियली सॉरी गाइस। एंड मैं सॉरी शायद आपको 1 2 3 दिन तक और बोलूँ बिकॉज ये टाइम लगेगा एंड उसके बाद ये चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर फ्रेम्स, आई एम ट्राइंग टू गेट द इलेक्ट्रिशियन होम एज सुन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू गेट द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, ताकि आपको ये एक वाइट बैकग्राउंड में वीडियो ना देखना पड़े। एंड फॉर दैट आई एम रियली रियली सॉरी। इस वीडियो में क्या बात करेंगे वो मैं आपको बता दूं। वीडियो प्लीज एंड तक देखना, आपको मजा आएगा। एंड प्लीज मेक श्योर करना यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि कुछ भी वीडियो से आपका मिस ना हो, चैनल पे आपका मिस ना हो। एंड ऑल्सो और भी लोगों को रेकमेंड हो, ताकि हमारा चैनल साथ में ग्रो करे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दैट इज लिसांड्रो मार्टिनेज एंड ल्यूक शॉ का इंजरी। देन वी विल मेक आवर प्लेइंग 11 एंड फिर रैशवर्ड सिचुएशन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब आप बोलोगे कौन सा रैशवर्ड सिचुएशन, आने दो यार, इंग्लिश मीडिया जब तक है तब तक रैशवर्ड सिचुएशन रहेगा, ठीक है, ये माइंड में आप रख लो बात। बट चलो शुरू करते हैं पहले लिसांड्रो मार्टिनेज से। यूनाइटेड ने एक इंजरी पे आप बोल सकते हो रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग डाला तो सही, बट उसमें मेंशन नहीं करा है अबाउट द लेंथ ऑफ द टाइम दैट ही इज गोइंग टू बी आउट। कितने टाइम तक लिसांड्रो मार्टिनेज बाहर रहेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी को नहीं पता। एंड यूनाइटेड ने बोला है कि असेसमेंट जारी रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वी विल फिगर आउट कि किस तरीके से लिसांड्रो मार्टिनेज को वापस से रिहैबिलिटेशन में लाना है। तो गाइज इन दैट फ्रंट आप लोगों को शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस हो, क्योंकि आप लोग ये एक्सपेक्ट करे बैठे थे कि यार 6 महीने है, 8 महीने है, 1 साल है, जो भी है, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि टिल व्हेन आवर बुचर्ड इज आउट। बट अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड के अपडेट से ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा एंड वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर months or some more weeks बोल लो before we have a clear picture on the length of his time out of the game. दूसरी न्यूज एंड दैट इज ल्यूक शॉ। काफी लोग गुस्सा हैं, काफी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफी लोग टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि यार जैसे भी करो बट इसको यहां से निकालो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज फीलिंग्स, आई कैन, क्योंकि ल्यूक शॉ जब फिट होते हैं ही लुक्स लाइक वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि आपके बिल्कुल ही अनटचेबल है इन द प्लेइंग 11। बट द मोमेंट ही सफर्स दैट इंजरी, उसके बाद वापस कब आएंगे नोबडी नोज। एंड काफी फैंस का गुस्सा इस बात से भी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंजरी, बिकॉज ही प्लेड फॉर इंग्लैंड लास्ट समर। जी हाँ, he did. Although he was out for almost entire of the tournament, he came back and played the final. And when he came back from that final, he got injured again. And उसके बाद से he has barely kicked a ball. एंड इस वजह से यूनाइटेड फैंस का गुस्सा अभी बहुत ज्यादा है रिगार्डिंग ल्यूक शॉ। जो सिंपथी ल्यूक शॉ के लिए काफी हद तक फैन बेस में था, बिकॉज ही सफर्ड अ करियर थ्रेटनिंग इंजरी गाइज, एंड इवन आफ्टर दैट ही गेव अस फ्यू गुड सीजंस। बट ये जो कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ल्यूक शॉ हैज प्रायोरिटाइज्ड ऑफ कोर्स इंग्लैंड। एंड ये फैन बेस में गुस्सा है जहां पे नोबडी इज सेइंग कि भाई आप इंग्लैंड प्रायोरिटाइज मत करो, बट पीपल वांट टू नो कि भाई अगर आप वहां पे खेलने के लिए फिट हो जाते हो तो व्हाट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन जहां पे आप आते हैं वापस इंजर्ड हो जाते हो। व्हाट आर यू डूइंग इन ट्रेनिंग और व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड फुटबॉल, कि आप एक दिन बिल्कुल ही आप रेडी हो जाते हो फाइनल खेलने के लिए और आप कुछ ही दिनों बाद यू आर बैक इंजर्ड अगेन। सो ये जो लॉजिक है शायद किसी को उस तरीके से अभी समझा पाना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द एंगर दैट दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द प्लेयर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो अब ल्यूक शॉ के बारे में न्यूज ये है गाइस कि ही इज आउट फॉर अनदर मंथ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ही माइट नॉट बी आउट फॉर अ मंथ, ही माइट बी बैक इन 2 weeks, बट ल्यूक शॉ वाज ड्यू टू बी देयर नेक्स्ट वीक। अगर आपको याद हो तो क्या बोलते हैं आपका एरिक टेन हाग के टाइम पे भी यही सिचुएशन था लास्ट विंटर, व्हेन एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड ल्यूक शॉ टू बी बैक इन जनवरी, बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। सो होपफुली ही विल बी बैक एंड ही विल स्टे फिट, कि एटलीस्ट हम एक बायर ढूंढ पाए, क्योंकि भाई आपके लंगड़े प्लेयर को लेके कोई नहीं जाएगा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर वो फिट है तभी उसके लिए बायर है, अगर वो फिट नहीं है
उसको कोई नहीं पूछ रहा भाई। एंड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन आप नहीं कर पाओगे। ही वोंट टेक अ पे कट, ही वोंट अग्री फॉर अ म्यूचुअल टर्मिनेशन इन माई ओपिनियन। एंड अगर आप खुद से टर्मिनेट करने जाते हो दैट विल कॉस्ट यू इन अपवर्ड्स ऑफ 20 मिलियन। तो दैट डजंट लुक फिजिबल एट ऑल। बट इस टॉपिक से हटते हुए हम आगे बढ़ते हैं एंड हम बात करते हैं अब प्लेइंग 11 की, जो मेरे हिसाब से हो सकता है फॉर दिस गेम। और गाइज ये जो प्लेइंग 11 है ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है। आप बोलोगे यार भाई आप तो हमारे साथ प्लेइंग 11 बनाते हो, बट यहाँ तो आप ऑलरेडी बनाए बैठे हो। तो गाइज मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक प्लेइंग 11 दिख रहा है, बट इसका हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स एक हम इसका पार्ट 2 भी एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि अगर ये टीम नहीं तो शायद वो टीम तो डेफिनेटली खेलेगी ही खेलेगी एज अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। तो अब आ जाते हैं जहां पे कीपर हमने बायंडियर को रखा है, बिकॉज अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बैकअप कीपर जो हमारे बायंडियर हैं, ही इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द कप कॉम्पिटिशन, चाहे वो यूरोपा लीग हो चाहे वो आपका एफए कप हो, जो कि पहले केस नहीं था अंडर एरिक टेन हाग। कॉम्पिटिशन कोई भी हो खेलता उनाना ही था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास सेंटर बैक्स में फिट ही 4 बंदे हैं, यूरो, मगवायर, डिलेक्ट एंड लिंडलॉफ, जो कि हम विंटर में सेल करना चाहते थे, हो नहीं पाया एंड ही इज इनटू हिज फाइनल 4 मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्लेइंग 11 के लेस्टर वाले गेम के लिए मैंने मजराई को राइट सेंटर बैक रखा है, आपके मगवायर को मैंने रखा है सेंट्रल सेंटर बैक एंड यूरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर लोग बोलेंगे यार डिलीट आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यार डिलीट को हम शायद सेकंड टीम में भी खिला ले, कोई उस तरीके वाली बात नहीं है। इसके बाद भी मैं एक और टीम आपके सामने बनाऊंगा इसी स्क्वाड में। यहाँ पे अमाद को मैंने विंग बैक डाला है। लोग बोलेंगे यार डॉर्गू स्ट्रेट अवे स्टार्ट, आर यू श्योर? आई एम नॉट 100% श्योर, बट आपके पास ऑप्शंस क्या है मेरे भाई? आपके पास ऑप्शंस क्या है? या तो डॉर्गू होगा या तो डैलो होगा। एंड डैलो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड रादर कीप ऑन बेंच, क्योंकि ही केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर लेचे। ऐसा नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन उठा के डॉर्गो को प्लेइंग 11 में डाल दे रहे हो। डॉर्गो वाज अ पार्ट ऑफ द लेचे टीम एंड ही केप्ट ऑन प्लेइंग, तो ही इज वेरी मैच फिट। एंड 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद एट लीस्ट ही कैन अटैक। डिफेंसिवली ही माइट बी वनरेबल, बट अटैक में आई थिंक ही विल बी अ की कॉम्पोनेंट अगेंस्ट अ लेस्टर टीम जहां पे आपके पास पोजेशन काफी रहने वाला है। मिडफील्ड में 2 बंदों के साथ जा रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि एमरिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज प्रेफरिंग। यहाँ पे ब्रूनो का वर्क रेट alongside his creativity sorry, and then we have Ugarte's physicality, tenacity, you know, and he can also play the ball. Not as great as maybe some other players, but he's doing his job with perfection at this point of time. तो इन दोनों का मैंने मिडफील्ड रखा है। मैं अल्ट्रा अटैकिंग, जैसे मैंने बोला, अमाद एज विंग बैक, डोरगू एज अनदर विंग बैक। आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे इन टर्म्स ऑफ that attacking threat, even ball in the box, and that's why Mainu and Garnacho मैंने inside forwards डाले हैं and Zogzi को इस मैच में मैं स्टार्ट दे रहा हूँ and Rasmus Højlund on bench. So this is my first team guys. अब लोग बोलेंगे कि यार इसमें आप क्या चेंज करोगे, तो यार मजराई के जगह पे आप यहाँ पे डाल सकते हो इजिली, ठीक है, डिलेक्ट, ठीक है। अगर आपको 3 प्रॉपर सेंटर बैक्स के साथ जाना है, मजराई हैज डन वेल एज अ राइट सेंटर बैक, बट आप यहाँ पे डिलीट खिला सकते हो। बाकी 2 सेंटर बैक्स मैं सेम रखूंगा। आप में से कोई बोल सकता है कि भाई यहाँ अमाद की जगह डालो डाल दो या मजराई डाल दो, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो कि आप यहाँ पे अमाद की जगह मजराई या डालो डाल दो और अमाद को आप आगे करके मैनू को आप बेंच कर दो। बट सिंस गेम होम पे है तो मैं चाहता हूं कि हम अपना जो अटैकिंग टैलेंट है वो ज्यादा से ज्यादा ऑन द पिच डाले, सो दैट सामने वाले को उस तरीके के मौके ना मिले। आपके पास यही एक कंपटीशन है टू गेट इनटू यूरोपा लीग इन माय ओपिनियन नेक्स्ट सीजन, एंड यूरोपा इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू गेट इनटू चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, चाहे वो मैनू का फॉल्स 9 हो, चाहे अमाद का फॉल्स 9 हो, ब्रूनो का फॉल्स 9 हो, वो सब आप प्रीमियर लीग के लिए छोड़ो। इस गेम में मैनू को फॉल्स 9 या ब्रूनो को या फिर आपका अमाद को खिलाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो विद द Amorim रिस्पॉन्स टू मार्कस रैशफोर्ड्स क्वेश्चन। इंग्लिश मीडिया एक ऐसा दिमाग है गाइस जो कि जिसके पीछे पड़ जाए वो पड़ जाता है, एंड स्पेशली अगर वो बंदा कोई यूनाइटेड से रिलेटेड हो, उनको व्यूज वहां से मिलते हैं,
उनको जितने भी इंप्रेशन है वो सारे वहां से मिलते हैं। सो द मोमेंट यूनाइटेड के प्लेयर या फिर मैनेजर का नाम आता है, इंग्लिश मीडिया आपका पीछा नहीं छोड़ता। एंड इवन दो रैशफोर्ड राइट नाउ एस्टन विला प्लेयर है, बट इंग्लिश मीडिया पीछे किसके पड़ा है? रूबन एमरिम के, कि भाई इसके सवाल का जवाब दो। एंड एमरिम ने सीधा सीधा बोल दिया, टेक दीज क्वेश्चंस टू बर्मिंघम। अब सामने वाले की जलती है तो जलने दो, सामने वाले की उस तरीके से आग लगती है तो लगने दो, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी था। यू कैन नॉट कीप ऑन ट्राइंग टू गेट अ मैनेजर राइल्ड अप। एमरिम ने बहुत ही स्ट्रेट फेस के साथ बहुत ही पोलाइटली आंसर किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट जिस तरीके से ये सवाल इनके रुक नहीं रहे, आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि एमरिम विल लूज पेशेंस वन डे और द अदर। सो आई रियली होप कि वो उस तरीके की सिचुएशन ना आए, एंड फॉर दैट इन माई ओपिनियन एमरिम नीड्स टू स्टार्ट सेइंग नेक्स्ट। यस, यहां से बैठ के बोल देना आसान है, शायद वहां पे बैठ के मैनेजर को बोलना आसान ना हो, बट ही नीड्स टू से नेक्स्ट टू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रैशफोर्ड। आप इंटरटेन ही मत करो, आप इंटरटेन नहीं करोगे सामने वाला आपको कुछ बोल नहीं पाएगा। एंड जो सामने वाले को बोलना है वो आप इंटरटेन करते भी रहोगे, वो तब भी बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडिया अपने हिसाब से चीजें लिखती है, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता आप उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इफ दे वांट टू राइट बैड अबाउट यू, आप कितना भी अच्छा कर लो, दे आर गोइंग टू राइट बैड अबाउट यू। सो एमरिम जो है ना इज राइट नाउ इन अ नो विन सिचुएशन वाला जो बोलते हैं ना, वो है कि आप कुछ भी करो अभी आप जीत नहीं पाओगे। तो इन दैट केस यू जस्ट हैव टू कीप योर हेड लो, ठीक है, एंड यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप जाओ, आपको रैशफोर्ड के सवाल है तो आप जाके एस्टन विला के मैनेजर से पूछो, आपके एंटनी के सवाल है आप जाके रियल बेटिस के मैनेजर से पूछो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंटनी के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं पूछते ये, ऑफ कोर्स नहीं पूछेंगे, इंग्लैंड से नहीं है तो नहीं पूछते। सो दिस वाज द वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, एंड कोई भी वीडियो मिस मत करना, ताकि भाई चैनल भी ग्रो हो। आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में आप डालते रहो, लाइव स्ट्रीम पे आते रहो, एंड हम 11:30 बजे रात को मिलेंगे फॉर द वॉच अलोंग इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम विच इज़ द FA कप राउंड 4 अगेंस्ट लेस्टर। वी हैव टू विन दिस, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड पे गेम है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।